भाइयों नमस्कार। भाइयों आज सरसों में स्प्रे करवा रहे हैं और इस टाइम जो है भाइयों फूल बिल्कुल नहीं है, सब फली बन गया फूल का। और स्प्रे करवाना इसलिए ज़रूरी है सरसों में क्योंकि इस टाइम जो है एक तो चेपा बहुत लगता है, मच्छर बहुत उड़ते हैं सरसों में, और दूसरा भाइयों फंगस ज़रूर लगती है सरसों में। ज़्यादातर की किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि हमारा सरसों उतना एवरेज नहीं दे रही जितना देना चाहिए। और इस टाइम अगर सही टाइम पे, जिस टाइम भाइयों ये फूल नहीं है, सब फली बन गई, अगर इस टाइम स्प्रे करोगे तो ये बिल्कुल सही टाइम है स्प्रे करने का सरसों में। और सरसों में बहुत ही कम किसान भाई स्प्रे कर पाते हैं। देखो एक चीज़ दिखाऊं, जैसे ये आप फली देख रहे हो, ये भाइयों ये देखिए ये गल गई है। और ऐसे मैं इस खेत में बहुत फली दिखा दूंगा, बहुत तो नहीं है लेकिन शुरुआती अवस्था है बिल्कुल। अगर भाइयों इसमें फली गलन लगी तो इसमें कुछ नहीं निकलने का। दूसरा एक चीज़ हो रहा है, जैसे ये तना है भाइयों, फंगस जो है यहाँ से फफूंद जो है यहाँ लगती है तने में सरसों के, और जैसे ही यहाँ लग जाएगी तो पौधा ऊपर को बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और ऊपर से पेला हो जाता है बिल्कुल। और कुछ किसान भाई क्या कहते हैं उसे, ये पक गई हमारी सरसों, क्योंकि 20-30% सरसों में भाइयों ऐसा हो जाता है तो खेत ऐसा लगता है जैसे पक गया हो। लेकिन इसमें भाइयों कुछ नहीं निकलेगा। अगर यहाँ तना गल गया इसका, खेत का, इस सरसों का, तो भाइयों ऊपर कुछ नहीं निकलता, ये बिल्कुल खाली रह जाते हैं, फली में दाना नहीं पड़ता। इसलिए एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे करना चाहिए इस टाइम, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कोई सा भी भाइयों नॉर्मल सा फंगीसाइड, कोई सा भी नॉर्मल सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, और जौन सा भी आपको अच्छा लगे, सस्ते से सस्ता, और उससे ही भाइयों ये फफूंद भी रुक जाएगी आपकी फंगस, और दूसरा ये जो होता है मच्छर वगैरह ये भी भाइयों रुक जाते हैं। अगर भाइयों आप सोच रहे हैं कि पहला स्प्रे करवा दो तो भाइयों उस टाइम इस फूल ज़्यादा रहता है और फूल पर स्प्रे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फूल जो है जब झड़ेगा तो भाइयों फली उतनी अच्छी नहीं बनती। इसलिए ये अवस्था बिल्कुल सही अवस्था होती है सरसों में स्प्रे करने के लिए। दूसरा एक चीज़ और दिखाऊं मैं भाइयों, एक चीज़ हो रहा है, अगर स्प्रे भाइयों अब से लेट करवाओगे तो फंगस ज़्यादा होती चली जाती है। अगर आपके यहाँ बारिश हुई है ना तो भाइयों बारिश में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। ये देखो भाइयों एक पेड़, ये देखो इसमें कितना चेपा सा लग गया और मच्छर बैठ गए, ये देखिए। तो भाइयों इसके लिए सबसे बेस्ट दवाई सस्ती में भी है, इमिडाक्लोप्रिड लें 200 से 250 ml प्रति एकड़। और कोई से भी भाइयों कार्बेंडाजिम मैनकोजिब आता है वो ले सकते हैं 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़, और इनका स्प्रे करवा दो दोनों का मिला के। या आपको जौन सा भी फंगीसाइड अच्छा लगे या कोई इंसेक्टिसाइड कोई सा भी ले सकते हैं यार, स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ना भी लग रहा हो ना कि हमारे खेत बिल्कुल ठीक है, तो भी भाई अगर आप करवा दोगे ना स्प्रे तो भी उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों को ऐसा लगता है हमारा खेत साफ है, लेकिन जब भीतर बढ़ कर देखते हैं तो नज़ारा कुछ और ही मिलता है। इसलिए ज़रूर ही स्प्रे करवाना चाहिए फंगीसाइड का भी और एक इंसेक्टिसाइड का भी। इसलिए भाइयों, क्योंकि कुछ किसान भाई पिछले साल मुझसे कई किसान भाइयों ने पूछी हमारी सरसों तो बिल्कुल ऐसी हो गई है, पक सी गई है। तब मैंने उन्हें दिखाया, देखो ये तुम्हारा खेत नीचे से तना जो होता है, जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से तना गल गया था उनका, और ऊपर से सारा पेड़ ऐसा हो गया था बिल्कुल पीला, जिससे वाकई में ऐसा लगता कि पौधा पक गया है। लेकिन वो पकता नहीं है, वो बिल्कुल खाली रहता है, उसमें ना दाना पड़ता ना कुछ। इसलिए भाइयों स्प्रे ज़रूर करवाएं और अपने खेत की निगरानी करते रहें ज़रूर, क्योंकि चेपा लगता ही है ज़रूर ज़्यादातर, और दूसरा ये फफूंद भी ज़रूर ही लगती है। मैंने इस खेत में दिखाया कई फलियां हैं जो बिल्कुल फफूंद के कारण सफ़ेद होकर सूख गई हैं। तो भाइयों आप ज़रूर एक तो कमेंट में ये बताएं कि आप स्प्रे करते हैं सरसों में या नहीं, और दूसरा ये भी ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ सरसों का एवरेज कितना आता है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।